सनातन धर्म का सत्य अर्थी पर पड़े हुए शव पर सफेद कपड़ा बांधा जा रहा है। गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है। पैरों को अच्छी तरह से रस्सी बांधी जा रही है। कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए, गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है तू उधर से खींच, दूसरा बोलता है मैंने खींचा है तू उधर से गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियों भी कब तक रहेगी, अभी जल जाएगी और रस्सियों से बंधा हुआ शव भी जलने को ही जा रहा है। धिक्कार है इस नश्वर जीवन को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है। आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट की सूची में था, अब वह मुर्दे की सूची में आ गया है। लोग कहते हैं मुर्दे को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे सेठ को, साहब को, मुनीम को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो। सब कहेंगे मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा, सब छोड़ करके जाना पड़ा। आज तक तुमको जो जाना था वह मृत्यु के एक झटके में छूट गया। तुम्हारे इनकम टैक्स के कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन और रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धियों को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया है और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतने को अपना बनाया है और इतने को अपना बनाऊंगा, इतनों को मनुष्यों को सुधारा है और औरों को भी सुधारूंगा। अरे तू तो अपने मौत से बचा। अरे तू तो अपने आप को मौत से बचा, अपने को जन्म से तो बचा। देखो तेरी ताकत, देखें तेरी कारीगरी। तुम्हारा शव बांधा जा रहा है, तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। शमशान यात्रा की तैयारी हो रही है। लोग रो रहे हैं। 4 लोग ने तुम्हें उठाया और घर के बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं। पीछे पीछे अन्य सब लोग चल रहे हैं। कोई स्नेह पूर्वक आया है, कोई मात्र दिखावा करने के लिए आया है, कोई निभाने के लिए आया है कि समाज में बैठे हैं तो 10-5 आदमी सेवा हेतु आए हैं। उन लोगों को पता नहीं बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे, अपने को समाज में कब तक सेट करते रहोगे। सेट करना ही है तो अपने को परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते। दूसरों की शव यात्रा में जाने का नाटक करते हो। ईमानदारी से शव यात्रा में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है, तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार धूम धूम करके जलने वाला है। बेईमान मन, तू अर्थी में भी ईमानदारी नहीं रखता। जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो शमशान जाना है, ऐसा भी तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान पर जा, सिनेमा में जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिर तो शमशान में ही जाना है। तू बाहर कितना जाएगा। क्षण क्षण गुरु भगवान के स्मरण में व्यतीत करो। क्या पता कौन सा क्षण अंतिम हो। पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो और संसार में बेहोश हो। क्या इस बेहोशी को खत्म करोगे। यह आज की व्यथा मैंने आपके सामने रख दी है, क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं मालूम अगला क्षण किसका अंतिम सांस होगा।
इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जितना हो सके अभी तक अपनी जिंदगी की कमाई का 10% हिस्सा दान धर्म में लगा दो। अभी भी समय है, अपने हाथ से दान दे जाओ। अभी भी समय है, हवन करवा लो। अभी भी समय है, पूजन कर लो। और अभी भी समय है, ईश्वरमय हो जाओ, ईश्वर में डूब जाओ, ईश्वर की शरणागत चले जाओ। अन्यथा जो कमाया है वो तो यहीं पर छोड़ करके जाना है। और बाद में आपके पत्नी बच्चे, जब वो पैसा फ्री का पैसा मिलेगा, बिना मेहनत का पैसा मिलेगा, तो उसको वो लोग तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, क्योंकि उस पैसे की कीमत नहीं समझते हैं। जो कमाता है वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इसीलिए वह मनुष्य जो पैसा कमाता है वो दान धर्म नहीं करता, वो जमा पूंजी इकट्ठी करता है, पाप कर्म इकट्ठा करता है, और उस पाप का शमन करने के लिए दान नहीं देता है। इसीलिए सोचो, विचारो और जल्दी करो। समय नहीं है कब शमशान पहुंचना पड़ जाए 4 व्यक्तियों के कंधे पर। मेरी बातों को सुनकर के डरो मत। हो सकता है आपके आसपास, आपके आगे पीछे की गली में जो व्यक्ति कल आपसे मिलकर के गया हो, दूसरे दिन सुनने में आ रहा है वह शमशान पहुंच गया है। कुछ नहीं कर पाया, उसका धन कुछ नहीं कर पाया, दौलत कुछ नहीं कर पाई, जान पहचान कुछ नहीं कर पाई, शक्ति उसकी कुछ नहीं कर पाई। तो आप ये मान करके चले कि अगला नंबर आपका आने वाला है। यह मान करके जितना हो सके ईश्वर की शरणागत जाकर के दान धर्म कर जाओ। और नहीं भी गए तो भी दान आपके काम आएगा आगे भविष्य में। तो अपनी जिंदगी की कमाई को सोचो कि एक जिंदगी में आपने कितना पैसा कमाया। हर महीने का हिसाब लगाओ, हर महीने से साल का हिसाब लगाओ, और उस साल के हिसाब से जब से आपने कमाना चालू किया और आज तक जितनी उम्र हो गई है उतना हिसाब लगाओ, और उसका 10वां हिस्सा दान धर्म में लगा दो। जमीन खरीद करके उस पर पीपल के वृक्ष लगा दो, जमीन खरीद करके उस पर वट वृक्ष लगा दो, जमीन खरीद करके उस पर आम के वृक्ष लगा दो, जमीन खरीद करके उसके ऊपर नीम के वृक्ष लगा दो, जमीन खरीद करके उसके ऊपर बेलपत्ती के वृक्ष लगा दो। यह भी परोपकार होगा। जिंदगी आपकी तर जाएगी, आत्मा तर जाएगी, और पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। या फिर मंदिर बना दो, अपनी जमीन खरीद करके मंदिर बनाना, ताकि उस मंदिर की पूजा जब तक होती रहेगी, जब तक वो मंदिर बना रहेगा, चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक वो मंदिर रहेगा उसकी पूजन अर्चन होती रहेगी। आपके खाते में उस मंदिर में हुई पूजा का फल आपके खाते में ट्रांसफर होता रहेगा। आप जिंदा रहो या न रहो, आप जिस योनि में रहोगे उस योनि में आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। कोई धर्मशाला बना के चले जाओ, ताकि उस धर्मशाला में आने वाले, रहने वाले सस्ती दर पर रह सकें और ये बोल सकें कि जिसने भी धर्मशाला बनाई है भगवान उसको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग मंदिर भी बना के जाते थे, धर्मशाला भी बना के जाते थे, और वृक्ष भी लगा करके जाते थे। उसके पीछे यही रहस्य हुआ करता था कि उनको आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो सुखी देखना चाहते थे। परंतु आजकल के मनुष्यों ने करना बंद कर दिया है, इसीलिए कष्ट में है, इसीलिए परेशानी में है, इसीलिए तकलीफ में है, इसीलिए जवान मौत हो रही है।
जय शमशान काली की जय हो, मसान काली की जय हो, मरघट की